Now question number 9th of 5.1 given a equals to 2 3 minus 3 4 प्रूफ करना है हमको कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इज इक्वल्स टू माइनस 10i है और फाइंड करना है a इनवर्स। इस क्वेश्चन में हमें a इनवर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कैसे। फर्स्ट निकालेंगे a स्क्वायर 2 माइनस 3 3 4 2 माइनस 3 3 4 क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस का 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7i की और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास माइनस का 10i। यही हमसे बोला था निकालने के लिए राइट हैंड साइड इक्वेशन में। अब हमें निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स। कैसे निकलेगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल्स टू माइनस 10i के। हम 7i को इधर भेजते हैं राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी 17i बन जाएगा। 70i को इधर ले आओ और 6 से माइनस ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। क्या करना है अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आई ए इनवर्स बनता है हमारा ए इनवर्स। जब हम यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे हम 1 को किसी से भी करते हैं तो वही आता है। ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ए स्क्वायर और ए इनवर्स से क्या होगा ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए तो ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा आई और आई इंटू ए क्या बन जाएगा ए। तो हमारे पास क्या आ गया 17 ए इनवर्स इक्वल्स टू 6i माइनस ए। 6i की वैल्यू है आपके पास माइनस ए की रख दो तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या आ गई 4 3 माइनस 3 2। 17 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 3 2। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सारणिक के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन अ डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। कैसे निकालेंगे। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 x3 इफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल x1 y1 x2 x3 एंड x3 y3 हो देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सेकेंड है कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या होती है। अगर तीनों बिंदु संरेखीय मीन्स एक ही लाइन में तो उनके बीच कोई एरिया होगा ही नहीं तो क्या होगा हमारा ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है उसका क्या आना चाहिए 0। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में संरेखीय हैं तो इसका मतलब क्या हुआ उनका एरिया क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ये हाफ 0 पे चले जाएगा 0 बन जाएगा तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0 के इक्वल। थर्ड है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यदि दो बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 तथा माना p xy a b से गुजरने वाली रेखा पर स्थित हैं तो बिंदु P A B P संरेखीय होंगे अतः if A x1 y1 and B x2 y2 be the 2 points let the P point P xy be any point on the line AB then the points P A and B are collinear। क्या बोला इसने कि हमारे पास एक लाइन है A B लाइन है इसके हमारे पास पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड B है x2 y2। यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है एक्स वाई तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो 3 बिंदुओं से पास हो रही है क्या होंगे ये तीनों कोलिनियर होंगे संरेखीय होंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास एक्स वाई 1 पॉइंट पी के लिए x1 y1 1 ए पॉइंट x2 y2 1 पॉइंट बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए इनका डिटर्मिनेंट 0। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। हमारे पास अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी a11x a12y a13z a इक्वल्स टू b1 a21x a22y a23z इक्वल्स टू b2 a31x a32y a33z इक्वल्स टू b3। यदि a b1 इक्वल्स टू b2 इक्वल्स टू b3 इक्वल्स टू क्या हो 0 तो निकाय क्या होगा समघाती होगा मीन्स द सिस्टम इज होमोजीनियस। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो हम उस ऐसे सिस्टम को बोलते हैं विषमघाती नॉन होमोजीनियस। अब हम ऐसी इक्वेशन को 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड। पहले देखेंगे मैट्रिक्स मेथड आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। यदि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं
जैसे हमने पहले भी लिखा था, यहाँ से हम इसके सारे कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A23, A33 की एक मैट्रिक्स हो जाएगी। एक्स वाई जेड की हमारे पास अलग एक मैट्रिक्स हो जाएगी और B1, B2 और B3 की अलग मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को माना मैंने एक्स वाई जेड को माना मैंने कैपिटल एक्स, इस मैट्रिक्स को माना बी। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे ए इनवर्स यहाँ जाएगा, ए इनवर्स निकालना हमें आता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की। सेकेंड आता है कैमर रूल। अब कैमर रूल है, पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चरों वाले रेखिक समीकरण ज्ञात करना, मीन्स जिसमें एक्स और वाई ही हो, हमारे पास दो इक्वेशन हो। इक्वेशन क्या गिवन है, a1x b1y इक्वल्स टू c1, a2x b2y इक्वल्स टू c2। कैमर रूल में क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है, x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो डेल्टा क्या होता है, जब हमने इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, तो क्या हुआ इसमें a1, a2, b1, b2 को मिला के जो मैट्रिक्स बनेगी, जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा हमारा डेल्टा। अगर हम डेल्टा 1 निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 वाला हटा देंगे, क्या बचा हमारे पास, 1 वाले की जगह क्या करेंगे, c1, c2 पुट कर देंगे और b1, b2 अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर हम y निकाल रहे हैं तो y वाला हटा देंगे और उसकी जगह क्या ले आएंगे, c1, c2, तो क्या हो जाएगा a1, a2, c1, c2। अब इसकी भी कंडीशंस होती हैं, इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्या आता है हमारा सोल्यूशन, यूनिक अद्वितीय सॉल्यूशन। इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास होते हैं इनफाइनाइट अनंत हल। इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास इसका कोई हल विद्यमान नहीं होता। ऐसे ही हम कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स का। 3 वेरिएबल्स में क्या होगा, हमारे पास z भी आ जाएगा, तो इक्वेशन भी 3 हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, वही a, b और c, कौन से, x, y और z के कोफिशिएंट। अगर हम निकाल रहे हैं डेल्टा 1 मीन्स हम x निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, x वाले कोफिशिएंट की जगह क्या रखना है, d1, d2, d3 कांस्टेंट रखना है। अगर हम y निकाल रहे हैं तो हम y की जगह रख देंगे d1, d2, d3। अगर हम z निकाल रहे हैं तो z की जगह d1, d2 और d3 रख देंगे। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है। अब आते हैं हम 5.2 पे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स 6, 2, 5, -2, 3 एंड 6, 0। हमें वर्टेक्स क्या गिवन है, 2, 5, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। क्या हो गया हमारे पास, x1, y1 2, 5, x2, y2 -2, -3, x3, y3 6, 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, 2 को रखेंगे क्या आएगा, -3 × 0, 5 को लेंगे तो -2, -6, 1 को लेंगे तो 0 और +18, माइनस +18 सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर मीटर एंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज k4, 2, -6, 5, 4। आपको गिवन है ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल गिवन है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई या स्क्वायर मीटर हो गया, मीन्स k पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, पॉइंट्स हमें क्या गिवन है, k4, 2, -6, 5, 4। सॉल्व करेंगे इसको, क्या लेंगे, k -6 -4, 4 लेंगे तो 2 - 5, 1 से करेंगे तो 2 4 = 8, माइनस प्लस 30 क्या इक्वल हो जाएगा, -70 + 70 के क्या बन जाएगा ये, -6 -4 -10 के क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 बचेगा, माइनस प्लस 4 3 = 12, यहाँ आएगा 38 माइनस का आएगा 38 + 38। सॉल्व करा तो क्या आया यहाँ पे हमारे पास, -10 के + 50 = +-70। एक बार लेंगे 70 पॉजिटिव, एक बार लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो k की वैल्यू आएगी -2 और नेगेटिव लेंगे तो k की वैल्यू आएगी 12। क्वेश्चन नंबर 4, यूज डिटर्मिनेंट टू फाइंड k इफ द पॉइंट्स k, 2 - 2k, -k
प्लस 1 2k and -4 -k, 6 - 2k आर कोलिनियर। हमें गिवन है कि ये कोलिनियर है, हमें फाइंड करना है वैल्यू k की। अगर कोलिनियर है तो कंडीशन क्या होगी, अगर ये संरेखीय है तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0। पॉइंट्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने। क्या करना, हमने इसमें सबसे पहले ऑपरेशन लगाया है। क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम कि R1 में लगाएंगे R1 प्लस R2। अगर मैं R1 प्लस R2 करूँगी तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँगी तो 0 हो जाएगा, एक के हमारा एक जगह से हट जाएगा। R2 के में लगा दी हमने R2 माइनस R3। R1 में लगाया R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा ये k प्लस के माइनस के कैंसिल, बचा 1। ये 2k कैंसिल 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2। R2 में लगाया R2 माइनस R3, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 5। यहाँ पे लगाएंगे तो -2k से -2k बन जाएगा +2k, और हमारे पास आ जाएगा 4k -6। इसमें लगाएंगे तो 1 - 1 0। अब इसको ओपन कर सकते हैं हम। ओपन किया 1, क्या आया 4k -6 इंटू 1, 6k -2k इंटू 0 दैट इज़ 0, -2, 5 इंटू 1 5, और 4 -4 k इंटू 0 0, +2, 5 इंटू 6 -2k माइनस 4k -6 इंटू -4 k। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास -4k -6, 5 2 = 10 +2, यहाँ आ गया ये 30, ये -10k, माइनस भारी है अभी हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आएगी। जैसे ही हम माइनस का साइन ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन क्या होगा, चेंज कर देगा सारे साइन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 4k² + 6। अगेन सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2k² + k -1 = 0। फैक्टर्स करोगे आप इसके तो आपको k की वैल्यू 2 मिलेगी, एक आएगी -1, एक आएगी k = 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपका होमवर्क है। 7th का फर्स्ट होमवर्क है, 7th का सेकंड करेंगे हम। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय कैमर रूल। हमें 2 इक्वेशन गिवन है, हमें इनको कैमर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ जो भी हमारे कांस्टेंट है उसको आपको लाना है इधर राइट हैंड साइड में लाना है। तो क्या हो जाएगा -13 + 13 बन जाएगा, और -9 हमारा +9 बन जाएगा। कैमर रूल क्या होता है, x होता है हमारा Δ1/Δ, y होता है Δ2/Δ। डेल्टा क्या होगा 2 -5 -7 5 एंड 6। Δ1 क्या होगा, x का है तो क्या लगा देंगे हम, जहाँ हमारे x की वैल्यू थी इस डेल्टा में वहाँ हम रख देंगे अब हमारा 13 और 9, 13 9 -7 6। जब y निकालेंगे मीन्स Δ2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 39। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आ जाएंगी। तो x क्या हो गया Δ1/Δ मीन्स 141, जो आपका Δ1 आया अपॉन 47 क्या आ गया 3। y आ गया आपका Δ2/Δ -47/47 इज इक्वल्स टू -1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हम गिवन है वो इनकंसिस्टेंट है या असंगत है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 8 का। गिवन है 3x - y + 2z = 3, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। प्रूफ करना है कि सिस्टम जो है निकाय असंगत है या इनकंसिस्टेंस है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा डेल्टा 0 भी हो तो क्या होना चाहिए Δ1, Δ2 और Δ3 इनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। पहले निकालेंगे हम डेल्टा निकालेंगे तो कैसे 3 2 1 -1 1 -2 2 3 1 इज इक्वल्स सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा आएगा हमारा 0। जब आप Δ1 निकालोगे तो आएगा आपका -15, Δ2 निकालोगे तो आएगा -15, Δ3 निकालोगे तो आएगा -21। बट क्या होता है इन सिस्टम के असंगत के लिए कि यहाँ हमारा डेल्टा = 0 है, परंतु Δ1 is not equals to 0, Δ2 is not equals to 0 and Δ3 is not equals to 0। इसलिए हमारा निकाय क्या हुआ असंगत। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय कैमर रूल। अब आप लोग कैमर रूल कर सकते हो तो ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो।
सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। यहाँ गिवन नहीं कि इक्वेशन से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है कि कैमर रूल से करना है, हम जिससे चाहे कर सकते हैं। इसका फर्स्ट वाला आप लोग करोगे, सेकंड वाला मैं करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमें कि 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू है 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू है 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू है 2। हमने यहाँ मान लिया लेट 1/x इक्वल्स टू a है, 1/y इक्वल्स टू b है, 1/z इक्वल्स टू c है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1, 6 से प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। अब हम इसमें कैमर रूल लगा देते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा। डेल्टा क्या होगा 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1200। डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 में क्या होगा, जहाँ जहाँ a है उसकी जगह क्या रखना है 4 1 2 4 1 2 3 माइनस 6 9 10 5 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 600। ऐसे ही आप लोग डेल्टा 2 और डेल्टा 3 फाइंड कर लोगे। देन कैमर रूल क्या हो गया कि a इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, 600 अपॉन 1200 की आ गई वैल्यू 1/2। b क्या होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 400 अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 1/3। c हो गया हमारा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 240 अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 1/5। हमने क्या माना था कि a इक्वल्स टू हमारा 1/2 है, बट हमने माना था x इक्वल्स टू क्या हमारा 1/a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1/2 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 5 की हो जाएगी z। अब क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है यूज द मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग करोगे। फोर्थ क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है 6x माइनस 12y प्लस 25z इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 15y माइनस 20z इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 18y प्लस 15z इक्वल्स टू 10। मैट्रिक्स बना लें। क्या था हमारा ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में रखना है। हमने a1 a11 a12 इनकी वैल्यू की एक मैट्रिक्स बना ली और x y z की मैट्रिक्स बना ली। जो कांस्टेंट हमें गिवन है 4 3 10 उनकी अलग मैट्रिक्स हो गई। x क्या होगा हमारा a इनवर्स b। सबसे पहले निकालना है a इनवर्स। पर a इनवर्स कब एग्जिट होता है जब हमारा a डिटर्मिनेंट क्या हो इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले निकालेंगे a डिटर्मिनेंट। 6 15 इंटू 15 225 माइनस 20 इंटू 18 प्लस 360 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस प्लस को 12 आएगा। क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 60 माइनस 20 इंटू 2 14 25 ले लिया। क्या होगा 4 इंटू 18 72 माइनस 15 इंटू 2 30। सॉल्व करोगे तो आएगा 5 7 60 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिट होगा, विद्यमान होगा हमारा। अब हमें क्या फाइंड करने होते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या चाहिए हमें सहखंड चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स निकालना अब आप लोगों को आता है, निकाल लोगे आप लोग कोफैक्टर्स। जब आप कोफैक्टर्स सारे निकालोगे और उसके मैट्रिक्स बनाओगे, उसका एक अवयव बनाओगे तो बन जाएगा। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है ट्रांसपोज परिवर्त निकालना है। तो जो हमारी रो होगी वो हमारा कॉलम हो जाएगा, हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। सो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1/a डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए। जब आप ए इनवर्स निकाल लोगे तो x क्या था हमारा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स है b भी है, मल्टीप्लाई करो 585 इंटू 4 2240 630 इंटू 3 1890 60 इंटू 10 600 100 इंटू 4 400 40 इंटू 3 120 220 इंटू 10 2200। सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप इसको अंदर डिवाइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 1/2 y इक्वल्स टू 1/3 एंड z इक्वल्स टू 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 12 13 14 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है इफ x1 y1 x2 y3 x3 y3 and a are the vertex side of a equilateral triangle respectively, then prove that x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 3a स्क्वायर 3a की पावर 4 के।
लेट हमने माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान ली हमने ए, तो मैं पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3a² / 4। अगर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दें, दोनों वर्क कर दें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का 3, 4 का हो जाएगा 16a4। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि वर्टेक्स जो है इसके जो शीर्ष है वो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो उस हिसाब से हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्या करें हम, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है, हमें 16 चाहिए, अगर यहाँ 16 है तो क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली लाइन मल्टीप्लाई हो गई 2 से। डिटर्मिनेंट में हम किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ C3 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और डिवाइड किया है हमने 2 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, जब से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ऑलरेडी हमें पता है कि किसके इक्वल था, 31a4 16 के। 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 t का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है 3 4 3a⁴ के। यह आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। सबमिट योर होमवर्क ऑन फ्राइडे ऑफ 5th चैप्टर on my personal number.